हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम में। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है और आंसर की मैंने सारा निकाल चुका हूँ। बीएड खंड ब विकल्पी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 नॉलेज एंड सर्कुलम क्रिएशन 4 सीबीएसई मोड पेपर कोड क्या है 102 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मैं सारा मेंशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला पेपर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका आंसर की आपको मिल जाए, कहीं और ढूंढना ना पड़े और आपको सटीक आंसर मिलेगा। आप जो भी करेंगे वो आपको सही सही जानकारी मिलेगी और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपका कितना सही है। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे और 40 क्वेश्चन में आपको बताना है कितना आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को हम मेंशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बैलू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बलेर शब्द से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए बलेर शब्द से बैलू शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक होता है, यह कथन किसका है? तो दूसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी बी हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ ने कहा था। फिर संस्कृत का अंग्रेजी शब्द कल्चर किस भाषा के शब्द से बना है? क्वेश्चन नंबर थ्री का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का कारण है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, युग की परिस्थिति में परिवर्तन। तो ये आप देख लीजिए। फिर पांचवें क्वेश्चन सभ्यता और संस्कृति है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, योग का संचय। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं छठवें, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है? छठवें का आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी, विश्व में शांति स्थापित करना। यूएन ये आप होता है, आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नकारात्मक शिक्षा विशेषता है? सातवें का जगह ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक शिक्षा की। आठवें क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद। अब देखिए, आपको ये तो मैं केवल आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको सारा मेंशन करूँगा, हर एक ऑप्शन को लेकर मेंशन करूँगा खूब अच्छे से। तो वीडियो का वेट करिए, इसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से मेंशन करके अगला वीडियो में दूंगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य की विशेषता नहीं है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता होती है। 10वें क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान एक प्रकार है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अनुभवजन्य ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रकट ज्ञान। और इसमें बढ़ते हैं 11वें, किसने कहा समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह है संस्कृति? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ओटावे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, आर.टी. लैपियर। ये आपके लिए सही हो जाएगा। कुक और कुक गलत है, आर.टी. लैपियर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वें का। 12वें का चलते हैं, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है? सही, इसका भी सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों का बड़ा आकार। सही बात है, शब्दों का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छी पुस्तक की विशेषता होती है कि शब्दों का आकार छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और अच्छे कुछ बहुत सारी चीज़ उसमें एक ही शब्द में देखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। ह्यूरिस्टिक विधि देन है? किसकी देन है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन। ये पाठ्यक्रम गलत है, अनुशासन सही होगा। फिर 15वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, किसने कहा अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है? सही होगा ऑप्शन नंबर 15वें का सी, जी.ई. लैटिन। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, जी.ई. लैटिन। तो आप देख लीजिए 15वें की तरफ बढ़ते हैं। 16वें की तरफ बढ़ते हैं, परिजनवादी विद्यालय को मानते हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगशाला। फिर से 17वें क्वेश्चन तरफ दर्शन का अभिप्राय है? 17वें क्वेश्चन तरफ सही होगा ऑप्शन नंबर बी, देखना। 18वें क्वेश्चन की तरफ, कक्षा नाई की पद्धति का जन्म हुआ? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक काल में। किसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए? 19वें का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन डेवी ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, शिक्षा में व्यक्तित्व उद्देश्य किसकी देन है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, नन की। बालक का सामाजिकरण करने वाला तल नहीं है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी, दैत्विक समूह। फिर 22वें तरफ सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है? 22वें का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ये सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 23वें तरफ, किसने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है? 23वां सही होगा ऑप्शन नंबर डी, किंग्सले डेविस।
तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर टैग करिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे सही वक्त पे मिल सके। प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, आपके इतना मैं करता हूँ तो आप एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइबर तो करा ही सकते हैं और अपने 3 दोस्तों के पास शेयर कम से कम कर दीजिए। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे। सही होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, मतलब मदरसा, खानगा, दरगाह, ये सब थे, तो आप देख लीजिए। फिर 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी वेदांती शिक्षा में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। प्रत्ययवाद संबंधित है। सही होगा ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद का। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब टफ नहीं कहा जाएगा, लेकिन मॉडरेट से हाई लेवल का है। मॉडरेट नहीं है लेकिन हाई लेवल का है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा से जैसे नेट पे जीआरएफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीएड के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि बीएड के लायक क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन बने हैं। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दर्शन का गतिशील पक्ष है? सही होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा शास्त्र, तो आप देख लीजिए। 28वां, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद था? 28वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी लॉर्ड माउंटेन, तो ये भी आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? सही होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी सम दम उपरति। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। पाठचर्या उपागम जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी, यानी शिक्षार्थी आधारित पाठचर्या, परंपरागत दृष्टिकोण, पाठचर्या का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ऐसे किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? सही होगा ऑप्शन नंबर 31 का सी अगस्ट काम्पे ने कहा था। फिर 32वें का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। सही होगा ऑप्शन नंबर 32 का बी एक दूसरे के पूरक। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है। 33वां क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन नंबर 33वें का सही होगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाद। 34वां एजुकेशन एंड सोशोलॉजी किस रचना है? किसी रचना है, किसकी रचना है? सही होगा ऑप्शन नंबर 34 का डी इमाइल दुर्खिम का। ये इस्माइल दुर्खिम है, थोड़ा सा इमाइल लिख दिया गया है। पाठचर्या का घटक है। 35वां का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 36वां प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद क्या है? ऑप्शन नंबर 36वें का हो जाएगा आपका सी आदर्शवाद और प्रकृति के बीच की विचारधारा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 37वें की तरफ। अतीत से वर्तमान में आना ही है। 37वें का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आधुनिकीकरण। 38वां हो जाएगा, 38वां देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद दार्शनिक संप्रदाय है। 38वां सही होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का। ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 39 का ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में बांटा गया है। जी आप देख लीजिए, इन्होंने जो 2 लगाए हैं गलत है। 40वां परिजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी? सही होगा ऑप्शन नंबर 40 का सी ए और बी अनुभव से और बुद्धि से, दोनों से की जाती है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। मिलते हैं एक खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को फिर से मैं कहूँगा आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ डेली बाय डेली करंट अफेयर्स 5:30 पर मिलते हैं आपको, और हर दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सबके न्यूज़पेपर आपको पीडीएफ रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिएगा जेड एग्ज़ाम, आपको मिल जाएगा और आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्वाइन करके वहाँ से अपना सब कुछ देख सकते हैं। चलिए अगला जो पेपर होगा उसमें भी हम खूब अच्छे से मेंशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।